नमस्कार, मैं सरोज सिंह नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ से। आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में वीडियो चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे। तो ये किसने देखा? क्या आपने देखा ज्योति सिंह, पवन सिंह को बात करते हुए? नहीं देखा। हुआ क्या था दरअसल कि पवन सिंह का एक प्रोग्राम था, उनके ससुराल के पास में ही। तो हमारे देश की, हमारे बिहार की सभ्यता है कि अगर कोई भी छोटा व्यक्ति अगर बड़े से मिलता है तो उसको पाँव छूकर प्रणाम किया जाता है। चाहे जितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, वो किया जाता है। तो वो उसी शिष्टाचार को वो उनकी नज़र उन पे पड़ी, तो वो उनको मतलब प्रणाम करने के लिए गए। और कुछ मीडिया वाले वहाँ पे थे, तो उन्होंने अपने-अपने तरीके से वो वीडियोज़ को बनाया और कह दिया कि अब उनका तलाक खत्म हो गया, उनकी शादी हो गई, अब वो साथ में रहेंगे। क्या ऐसा स्टेटमेंट ऑफ़िशियल पे, जैसे ऑफ़िशियल पवन सिंह या अक्षरा सिंह वो उसके तरफ से सॉरी अक्षरा सिंह कह जाते हैं, ज्योति सिंह के से आया क्या? नहीं आया। फिर भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? पवन सिंह और ज्योति सिंह का कोई मुलाकात नहीं है, कोई मेल-भाव नहीं है। सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं न्यूज़, वो सारे झूठ है, बकवास है। और आप इस चीज़ पे सत्यता ना दें, ये झूठ है। जिस दिन पवन सिंह, ज्योति सिंह आकर ये अगर मीडिया के सामने अगर ये कहती है कि हम पुनः पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं या हमारी शादी, तो चलो लोग मान भी लेता है। लेकिन सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ का आप भरोसा नहीं कर सकते। ये सारी गलत न्यूज़ है। आज मैं आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। ये एकदम टोटली वेस्टेड, ये गलत न्यूज़ है। आप इस पे भरोसा मत करिए, ठीक है ना? और दूसरा क्या है कि ऐसा होता रहता है, ठीक है ना? तो देखिए, आप पवन सिंह, ज्योति सिंह का रिश्ता क्यों नहीं चला, इससे पहले भी उनकी कितनी बार शादियाँ हुई थी, वो नहीं चली, है ना? नहीं चला और कितनों की डेथ हो गई, मर गई, हमें इससे क्या मतलब है? चाहे दुनिया को किसी को पता ही चले। लेकिन वर्तमान जो एक शादी हुई थी अ, ज्योति सिंह के साथ, वो पूरे विधि-विधान और रीति-रिवाज के साथ और पूरे घर परिवार के साथ हुई थी। देखिए, अब ये क्यों नहीं चला? तो ये चीज़ नहीं पता है। और दूसरे मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि वो नपुंसक है, वो नामर्द है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इस तरीके का जो भी बातें होता है, वो होता रहता है। तो तो इससे कुछ लेना-देना नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें होता रहता है, चलता रहता है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है? एक ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे और चल रही है। ये क्या कहते हैं, प्रमोद प्रेमी जी का। तो वो शायद किसी स्टेज शो पे, कोई स्टेज था, कहीं पे प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ नाचने वाली नृत्यांगना थी, वो भी एक्टर ही होती हैं। तो उसके साथ कुछ जो भी हो आप लोग देखे होंगे, तो हुआ। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। अब इसके लिए ना तो ऑर्गेनाइज़र दोषी है, ना वो सिंगर दोषी है, ना वो एक्टर दोषी है। दोषी कौन है? देखने वाले। अरे भैया, आप देखने के लिए जब गए, तभी तो उसने ऐसा किया ना। अगर आप देखने ना जाएँ, तो कौन किसको पूछता है जी? अगर आप हमारा वीडियो ना देखें, तो हमारी क्या वैल्यू है? अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है, आपको हम जो जानकारी देते हैं, वो आपको ठीक लगता है, तो आप हमारा वीडियो देखते हैं। तो देखना भी चाहिए। तो वो अब सबको पता है भोजपुरी में अश्लीलता भरी हुई है। तो ये सब लोग कहते हैं पर करते कोई नहीं है। तो कहते क्या है कि ब कभी-कभी टाइम टू टाइम, जैसे अभी होली आ रही है, तो आप होली में जितने भी फूहर होंगे वो सब के सब छोड़ दिए जाएँगे भोजपुरी के। तो भाई आप सुनते हैं तभी तो। खेसारी जी का एक गाना अभी अपलोड हुआ, वो चला गया ट्रेंडिंग में। पवन भी सिंह का हुआ, ये चला गया वो। तो ऐसा होता है, क्योंकि आप ले जाते हैं ना।
तो स्टेज प्रोग्राम में इस तरीके की बात हुई। चलो ये हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, एक आप लोग भी देख रहे होंगे, एक सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त रील वायरल हो रहा है, मुस्कान और उसकी माँ का। और वो विवेक चौधरी है कि चंदन उपाध्याय। तो सही सवाल तो पूछ रहा है, आप माँ हैं, आप अपनी बेटी को आईएएस बनाइए, कलेक्टर बनाइए, एजुकेशन दीजिए, सब कुछ दीजिए। इतनी मतलब कि भारत के 90% माँओं का शर्म से सर झुक गया है। क्या कह रही है? ये करेगी, वो करेगी। अरे बेवकूफ़! अरे फ़िल्म इंडस्ट्री सही जगह है क्या? तुम 13 साल की बच्ची को आज बगल में परोस रही हो। वो क्या करेगा? अभी उसको बोलने का तरीका देखिए, 13 साल की बच्ची है, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और आप उसकी बोलने का तरीका सुनिए। देखिए वो क्या-क्या बोल रही है। तो भाई बड़ा अजीबो-गरीब सा ये भोजपुरी का खेल चल रहा है। तो ये चीज़ें माइकवा हटाओ थोड़ा। तो ये चीज़ें होता रहता है, समझ रहे हैं ना? तो उसमें भी वो उनकी माँ है, शायद आप देखते हो कि बहुत अच्छा डांस कर रही है, वो 13 साल की बच्ची है। हालाँकि अगर अगर इसको अगर आप परोस रहे हैं, तो इसकी हर्जाना आपको खुद एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा और ये गलत है। ये आपको आज आप गरीब है, पैसा आप खुद करती ना, तो ज़्यादा अच्छा होता। आप 13 साल की बच्ची को करके बिहार के प्रत्येक 10 साल, 13 साल जो नाबालिग लड़कियाँ हैं, आप उनको ये करने पर मजबूर कर रहे हैं। चंदन उपाध्याय जी गाली दे रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको ही मज़ा आ रहा है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें होता रहता है, सोशल मीडिया है, कुछ भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा न्यूज़ आज हमने क्या सुना, मीना मालवीय जी हैं, ये कोई महिला संगठन से की मेंबर है वो, पता नहीं मुझे। तो इन्होंने विवेक के साथ बैठकर तो विवेक कितना डरा हुआ था वो, उसको डरा दिया गया। तुम ऐसा करो, शिल्पी कैसा है? पता है आपको, पता है आपको नहीं पता है शिल्पी आज कहाँ थी और कैसे पहुँचा? आप उसके गाँव में जाकर पूछ लीजिए। आप किसी को अगर आप हम ही को अपने गोद में बैठाकर आप पूछिएगा, तो हम तो डर ही जाएँगे ना। तो भाई कभी-कभी आप मर्द के खिलाफ भी रहिए, मर्द के साथ भी रहिए मैडम। आप अच्छे आदमी हैं, हम आपकी बातों को सुनते हैं। अच्छा लगता है आपका वीडियो हमें। तो आप कभी-कभी पक्षपात मत करिए, आप दोनों पक्षों को सुनिए। आप उसको सामने में आपने बैठाकर, वो बेचारा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, वो क्या बोलता? उसने बोला कि नहीं वो अपने जीवन में खुश है, हम अपने जीवन में अरे भाई ये कैसे हो सकता है? आप उस दिन क्यों नहीं आए? ये जितने भी टीआरपी जो मीडिया वाले जो घूम रही है, उस दिन कहाँ मर गए थे क्या? जिस दिन वो सड़क पे दोनों शिल्पी और वो विवेक जो था सड़क पे घूम रहा था, साला भीख माँग कोई पूछ नहीं रहा था, उस समय कहाँ थे ये लोग? तो आज थोड़ा-सा पैसा अगर तुम्हारे पास हो गया शिल्पी, तो तुम तो रंग दिखाओगे ही, अपना चरित्र तो दिखाओगे ही। बेचारा लड़का फँस गया। तो भाई इसीलिए कोई भी जो लड़का है वो किसी लड़की को क्यों मौका दे? चूँकि सबको पता है, मौका निकल गया, बन गए, तो भाई तो लेनी के देनी हो जाते हैं। तो ऐसा होता रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है कि ये कोई बड़ी ख़ास चीज़ें नहीं हैं, कि लोगों को समझ में नहीं आता। ये काहे गिर रहा है? तो इस सब चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, टिप्पणी से बचना चाहिए, है ना? तो पहले कहाँ थी, अब कहाँ है? कुछ साल पहले का आप उसका वीडियो देख लो, कोई जानता भी था, नहीं जानता। अब फ़ेमस है। किसने फ़ेमस किया? कोई तो था तुम्हारे पीछे फ़ेमस करने वाला, खुद तो हो ही नहीं है। तुम्हारे अंदर का टैलेंट अगर होता, तो तुम कब का हो चुके होते। नहीं हुआ तो तुम्हारे मेरे को हम तुम्हारा वो दिन भी जानते हैं जिस दिन तुम 2-2 4-4 10-10 व्यू के लिए धड़क रहे थे। वो बेचारा बता रहा था कि भाई हमने अपना दुकान बेच दिया, घर भी। अब भाई बिल्कुल सही है, अब उस पे जाकर किसने पूछा? ख़ैर मुझे भी इससे क्या लेना है, ये जनता है, ये आप समझिए, आप लोग जानते होंगे इन लोगों के बारे में और अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है? तो ये अलग-अलग बिंदुओं पे हम कोई रिपोर्टर नहीं हैं,
पर हमारी जो इच्छा होती है, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और हमें ये अधिकार है अपनी बात रखने का। तो हम अपनी बात रखते हैं। आप सुने, अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो भी ठीक। तो चंदन जी भी अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है, कोई फ़र्क नहीं, उनका कुछ वीडियो जो है वो गलत चल रहे हैं। तो चंदन जी, आपसे हमारा निवेदन है कि आप आपको भड़काया जा रहा है। मतलब होता है ना, एक मर्द को भड़का दिया जाए, ताकि आप कुछ उल्टा-सुल्टा बोले और आपके घर में भी माँ-बहन होगी, बच्चे होंगे, आप अपने वो जो हाथ का इशारा कर रहे हैं, वो गाली-गलौज जो दे रहे हैं, इससे क्या होगा पता है? वो तो हिट होगा या वायरल होगा इसका पता नहीं है, लेकिन आपकी अपनी छवि जो है ना, आपके अपने घर में खराब हो जाएगी। क्या दिखाएँगे मुँह आप? अगर आप किसी अ, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके बेबी क्या सोचेगी? अगर आपके बच्चे हैं तो वो क्या सोचेंगे? तो इतनी गंदगी तो कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी हमें। आप बहुत अच्छा पत्रकार हैं। बहुत अच्छा किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, आप उसको वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया में दिखाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं भी आज से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले डर रहा था कि मैं क्या बनाऊँगा? तो मेरी डर खत्म हो गई है, तो मैं भी बनाना शुरू किया हूँ और मुझे भी लोग पसंद कर रहे हैं। आज 1 लोग हैं, तो 1 लोग से ही करोड़ होते हैं। 10 करोड़ एक साथ नहीं होंगे। देखिए, आज मुझे विश्वास है कि मैं भी आपकी जगह पहुँचूँगा, लेकिन सही तरीके से। जो आप बोलेंगे, उसी वीडियो को मैं तोड़कर अपनी बात को रखूँगा और हमारी भी बात सुनी ज़रूर जाएगी। अगर 12 करोड़ जनसंख्या है बिहार की, उसमें सिर्फ़ हमें लगता है मुश्किल से 5 से 6 लाख मीडिया होंगे, उसमें एक मैं भी हूँ, ठीक है ना? उसमें एक मैं भी हूँ। सब लोग अपने-अपने तरीके से बोलते हैं, समझते हैं, बात रखते हैं, मैं भी रख रहा हूँ और आप भी रख रहे हैं। तो भाई, ये अश्लील का ज़िम्मेदार हम खुद हैं, यानी हम सब हैं उसके ज़िम्मेदार, ठीक ना? तो ऐसा चीज़ें हैं, तो हम लोग इसके लिए नहीं सोचते हैं, आप भी मत सोचिए। और क्या है, लव मैरिड, देखिए हम मौसम खराब है बहुत ज़्यादा। तो और हाँ, दूसरा ट्रेंड क्या है बिहार में मैं देख रहा हूँ। आजकल जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो हमारी जो माता-बहनें जो गाँव में रहती हैं, अब उनको भी शहर का नशा लग चुका है। खुद तो वीडियो बना ही रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं रील्स बनाने के लिए। अरे बेवकूफ़! ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मैंने 2017 से लेकर 2024 तक हमने मेहनत किया है, दिन-रात एक किया है सोशल मीडिया के लिए, तब जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज हमारे 3 लाख व्यू प्लस हुए। ये मेरे मेहनत का नतीजा है। रील्स बना सकता हूँ मैं भी चाहता तो बना सकता था, अपने गाँव को लोगों को दिखा सकता था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं वक़्त का इंतज़ार कर रहा था कि जब कुछ अच्छा होगा, तो हम लोगों को बताएँगे और आज हम उस मुकाम पे पहुँच चुके हैं, लोगों को बताने के लिए। तो मैंने 2017 से मेहनत किया है और हमारे जितने भी सगा-संबंधी रिश्तेदार हैं, अगर हमारा सपोर्ट करते हैं, मेरे थोड़े बहुत वॉच टाइम कम रहे हैं, अगर आपने हेल्प किया, तो मैं 10 दिन में पूरा कर लूँगा, नहीं तो मैं 1 महीने में पूरा कर ही लूँगा। और जो आज हमारा सेल्फ करेगा, हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपका हर रील्स वायरल होगा, ये हम बोलते हैं। देखिए, ऐसे अकेले आप कुछ भी कर लेंगे, मतलब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया को मुझसे ज़्यादा नहीं जानते।
तो वही चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे होती है दोस्तों, लेकिन ये सब किसी काम का नहीं है। मैं आपको थोड़ा-सा दीजिए, मैं आपको 1-2 और चीज़ें दिखाता हूँ, बताता हूँ मैं, याद नहीं है। मैं सब रखता हूँ मैं। मैं सब कुछ रखता हूँ मैं। मैं बिना सबूत के या फिर बिना उसके नहीं बोलता मैं, जहाँ तक मेरा उम्मीद रहता है। इसी में था कहीं पे। खैर छोड़िए, नहीं है, तो आएगा तो हम उसपे बताएँगे आप लोगों को। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छी बातें लगी हो, वैसे ठीक तो नहीं लगी होगी, लेकिन दोस्तों मैंने सत्य बोला है कि सब लोग झूठ का बैंगन बनाकर लोग सोशल मीडिया पे पैसा कमाना चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं है। मैं 2017 से मेहनत कर रहा था, लेकिन 2017 से लेके आज तक एक भी मैंने मतलब अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने लोगों से मदद नहीं माँगी। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से को ये नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। सोचेंगे कि यार छोड़ो यार, क्या करेगा ये? तो मैंने इस चीज़ को भी समझा। मैं अपने गाँव भी जाता था, अपने सगा-संबंधी के यहाँ भी जाता था, लेकिन इस पे मैं किसी से इस चीज़ पे मैं बात नहीं करता था। क्योंकि मैं जानता था कोई मदद करेगा नहीं, लेकिन मज़ाक उड़ाएगा। क्योंकि मेरे पास उस समय वीडियोज़ नहीं थे। तो मेरे पास जो वीडियोज़ थे, जैसा भी था, मैंने उसको लेकर काम किया और काफ़ी लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और आज बहुत सपोर्ट के कारण ही मैं 4000 घंटे के करीब हूँ, ठीक है? 4000 घंटे के करीब हूँ मैं, और उसमें थोड़ा बहुत कमी है। तो बहुत मच्छर है भाई साहब यहाँ, बरसात हो रही है पटना में बहुत तेज़, तो उसकी वज़ह से। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और भी बहुत सारे पे अभी तो कोई कोई ख़ास न्यूज़ है नहीं, आज यही न्यूज़ है। और लेकिन मुस्कान जी की माँ को हमारा एक, मतलब आपका भाई समझकर ही बता रहा हूँ कि ये बंद कर दीजिए। आप अपनी बच्ची को मतलब कि उस दलदल पे मत धकेलो। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको हीरोइन बनाने का सपना है, ये बहुत अच्छी बात है। आप जाकर किसी उससे पूछिए कि हीरोइन कैसे बना जाता है। हीरोइन बनाने के इस मुद्दे पे एक चीज़ और याद आ जाती है मुझे, अक्षरा सिंह और पवन सिंह की दोस्ती। किसी ज़माने में एक-दूसरे पे मन मिटते थे और एक-दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और आज देखिए, और आज बहुत सारी दुश्मनियाँ हैं, लेकिन फिर भी एकता है। खेसारी जी, पवन जी लड़ते हैं, आज फिर भी एकता है। कभी आपने सुना है कि खेसारी अ, ऐसा बोल दिया, पवन ऐसा ऐसा कब बोलते हैं? लाइव पर आकर बोलते हैं। फेसबुक लाइव आ जाते हैं, बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बात तो रखते हैं कि भाई हम हैं आपके साथ, ये इसका ये सूचना होता है, ये नहीं होता है कि लड़ना। लेकिन दोनों समझदारी से ही जीतते हैं, लड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें होता रहता है। तो मुख्यमंत्री जी का यही सपना है। तो वही जीतनराम, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी की बातें याद आ जाती है। हज़ारों बार उन्होंने ये कल्पना की है, थोड़ी-थोड़ी पिया करो। अरे भाई, तो कब पिया करें? अब तो होली का वक़्त आ रहा है, कब पिया करेंगे? थोड़ी-थोड़ी। जी, तो बहुत 2 दिन पहले के मांझी जी का हर न्यूज़ चैनल पे चल रही है।
और सम्राट चौधरी जी को तो आप लोग जानते ही हैं, एक ज़माने में इनको हर जगह बिहार में सम्राट चौधरी जी को हर जगह कोने-कोने पे शराब की बोतलें दिखाई देती थी। अब कहीं नहीं दिखाई देती है इनको, क्योंकि अब तो सत्ता में आ गए ना। लेकिन दोस्त मैं एक चीज़ कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, टोटल कन्फ्यूज़ हूँ मैं इस चीज़ का कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, अ, गृह मंत्रालय अमित शाह जी, ये जब बार-बार बोलते थे कि नीतीश कुमार जी के लिए परमानेंटली आओ बंद है दरवाजे अरे भाई तो ये कौन-सा दरवाज़ा है? कहाँ से खुला? चौथा दरवाज़ा कहीं दिख रहा है क्या? घर में एक ही दरवाज़ा होता है। 2-3 खिड़कियाँ होती है। दीवार तोड़ के भी गेट बनाया जाता है क्या? भई ऐसा तो हमने नहीं सुना था। शायद आपने कभी सुना हो तो बताइएगा। तो गेट दरवाज़ा से होता है, पीछे से गेट लोग बना लेते। भई हम लोग तो नहीं बनाते। तो आपने ही कहा था कि खैर और आरजेडी का तो पूछिए ही मत, मृत्युंजय जी हैं, मैं उनसे मिला हूँ। मिला नहीं हूँ, उनका वीडियो मैंने देखा कभी-कभी, तो वो एक ज़माने में वो रोज़ाना हर 1-2 दिन बाद उनकी शराब पे मतलब कि बिहार में शराबबंदी का ये हाल है, ये हाल है, वो हाल है, बराबर सुनता। लेकिन 17 महीने तक मैं एक बार भी नहीं सुना कि कहीं पे ये शराब पे कुछ बोले। अरे किसी को सिर्फ़ दिखा किसको? बीजेपी के लोगों को और किसी को नहीं दिखा। भाई शराबबंदी अच्छी बात है, तो सबके लिए बंद कर दीजिए, है ना? और रियल सर्वे अगर आप करने जाएँगे ना, हम जैसे लोगों को आप सर्वे करने के लिए ऑथराइज़ कर दीजिए। हम लोग सर्वे करके लाते हैं और आपको देखते हैं और आपका जो सर्वे है वो फ़ेल हो जाएगा। और हमारे पास सटीक जानकारी है, अगर हम जितने भी मीडिया चैनल हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव, अगर वो लोग अपने-अपने गाँव का ही, अपने-अपने क्षेत्र का ही अगर हम करते हैं ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात आप लोग भी जानते हैं। खैर बिहार की जनता है, मूर्ख है, अब तो चुनाव आ रहा है, हम तो फिर आपके दरवाजे पे आ ही रहे हैं वोट माँगने। हमें तो वोट दे ही देंगे, हम सरकार बना के चले भी जाएँगे, बाकी जनता अपना समझती रहे, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई सोशल मीडिया पे आजकल देख रहा हूँ मैं, मनीष जी का वीडियो मैं बराबर देखता हूँ। मैं उन लोगों से ही बहुत कुछ सीखा लेकिन मैंने भाई मैंने कहा ना मैं 2017 से लेके आज तक मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा। मैं चाहता तो वायरल हो सकता था। मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट थे, बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले हमको, पैसा दे करके, बिना पैसा दे करके भी पैसा था मेरे पास मैं कर सकता लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वक़्त का इंतज़ार कर रहा था कि जब कभी उस चैन मैं अपने चैनल के मोनेटाइज़ पे हूँ, ठीक है ना? तो मेरा चैनल आज मोनेटाइज़ के द्वार पे खड़ा है और 3 लाख व्यू मेरा पूरा हो चुका है। तो अब मुझे किसी का डर नहीं है, तो मैं आज खुलकर आया और आज पूरा सेटअप मैं लगा रहा हूँ। मैं पिछले 1 हफ़्ते के अंदर मैं एक शानदार ऑफ़िस का भी निर्माण करूँगा। मैं ऑफ़िस लूँगा और आपको उसका एड्रेस बताऊँगा। जो कोई भी आना चाहे हमारा ऑफ़िस आ सकता है। बहुत जल्द ऑफ़िस ओपनिंग करेंगे। तो मैंने मेहनत किया है भाई यूट्यूब के लिए, तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। तो हमारे इस यात्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ है, कुछ नहीं भी है, कुछ लोग चले गए। तो बहुत सारी यादें जुड़ी है इस चैनल के साथ मेरा। तो हमारा बहुत कभी फिर कभी बात बैठेंगे तो बताएँगे। देखिए आप लोग अब हम आप लोगों से बोलते हैं मैं उस लायक अगर आपको लगता है हमारा सपोर्ट करें, तो आप हमारे वीडियोज़ को फ़ॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए, ताकि आपका बेटा, आपका भाई अच्छी-अच्छी रिपोर्टिंग कर सके। ये अभी ट्रायल बेसिस पे हमारा ये चैनल है। हम अभी 15 दिन तक ट्रायल करेंगे, यानी 1 मार्च तक हम इसको ट्रायल करेंगे। 1 मार्च के बाद हम अपने इस छोटे से न्यूज़ चैनल का ऑफ़िस डालेंगे, रजिस्ट्रेशन भी हमने करने के लिए अप्लाई किया है। मतलब पूरा ऑल पेपर वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत जल्द इसकी स्थापना भी करेंगे हम, किसी न किसी शहर में और प्रत्येक बिहार के प्रत्येक जिला से 2 लोगों को मैं चुनूँगा रिपोर्टिंग के लिए।
और अगर वो अच्छा रिपोर्टिंग करते होंगे, तो मैं उनको एक बेसिक मंथली सैलरी दूँगा और वो हमारे लिए कंटेंट हम रेडी करेंगे, हम उनको देंगे। वही सवाल आपको सिर्फ़ अपने बीच रहकर उस जनता से पूछना है, सिर्फ़ और कुछ नहीं। और उसको एक बेहतरीन तरीके से एक सटीक जानकारी मैं दूँगा और मैं बहुत जल्द वायरल भी होऊँगा, सब कुछ होऊँगा। यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वायरल कैसे होता है ये मुझे पता है। और आज जितने भी सोशल मीडिया पे लोग जो कहते हैं वायरल होते हैं, वायरल कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने कोई भी जो व्यक्ति आगे बढ़ा है ना, वो अपनों के साथ बढ़ा है, परायों के साथ नहीं बढ़ा है। तो जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारा सपोर्ट करें फिलहाल। अगर आप करते हैं, तो मैं बहुत जल्द अपने लक्ष्य के करीब रहूँगा और मुझे पता चलेगा कि आपने सपोर्ट किया है। और अगर नहीं किया है, तो फिर मुझे 1 महीने का समय लगेगा, मैं फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी हमारी आपसे कोई गिले-शिकवे नहीं है। लाख दुश्मनी होने के बावजूद भी दोस्ती है हमारी। हम आज तक कभी भी किसी का जवाब नहीं दिए, किसी का कुछ नहीं किए, तब जाकर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अपनी कड़ी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा, तो बहुत जल्द वायरल की खबर आप तक पहुँचेंगे और आज जो हमसे जुड़ जाएँगे, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कल क्या पता किसने देखा है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर ऐसी कोई भी बात आपको अगर बुरी लगी हो इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ, क्षमा माँगता हूँ कि ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन चंदन जी, आपसे मुलाकात होगी हमारी, बहुत जल्द होगी। देखिए, आप जो कर रहे हैं, आप उसको धैर्य के साथ शांत हो जाइए, धीरे से बोलिए। लोग आपको उस्का रहे हैं कि आप बढ़-चढ़कर बोले, ताकि आपकी चरित्र को फ्लैश किया जा सके। आपको चरित्र मतलब कि बदनाम किया जा सके। इस तरीके का सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है और मैं आज को आपको खुल के बता चूँकि मुझे कहीं से पता चला है, तो मैं आपको चूँकि आप बहुत अच्छे हैं, दोस्त हैं, आदमी हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर्सनली मैं नहीं जानता आपको, लेकिन मुझे लगता है। तो आपको भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप भड़किए मत, आप समझिए और गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं किसी अगले मुद्दे पर आपके साथ कल। बस 1 हफ्ते में ऑफ़िस का सेटल, सब कुछ रेडी, फिर उसके बाद कंटिन्यू वीडियो हमारा आएगा। लेकिन प्लीज़ हो सके तो सपोर्ट करिए और इसको शेयर करिए। गुड नाइट।